गांव के एक पेड़ के नीचे एक भिखारी बैठा करता था। उसके कपड़े जर्जर, बाल बिखरे और हाथ में एक पुराना कटोरा था। लोग आते जाते कुछ सिक्के डाल देते तो कुछ लोग उसे देखते तक नहीं। उसकी आंखों में न कोई सपना था न कोई उम्मीद। वह भिखारी रोज सुबह जल्दी उठता, उसी जगह पर बैठता और देर शाम तक भीख मांगता। उसने अपने जीवन को मानो एक सजा की तरह स्वीकार कर लिया था। उसकी दुनिया बस उसी चौक, कटोरे और कुछ टुकड़ों तक सीमित थी। लेकिन हरिया की सबसे खास बात यह थी कि वह बेहद ईमानदार था। चाहे उसके पास कुछ न हो, लेकिन वह कभी झूठ नहीं बोलता था और किसी की चीज में हाथ तक नहीं लगाता था। कुछ लोग उसके लिए खाना लाते तो कुछ लोग उसे एक पैसा तक भी नहीं देते थे। रुको भाग्यवान, 1 मिनट रुको। मैं इस भिखारी को कुछ पैसे दे देता हूँ। पता नहीं इस बेचारे ने कब से खाना नहीं खाया होगा। सुनिए, इन लोगों को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। देखने में तो हटाकटा लग रहा है। भीख मांगने की बजाय यह काम भी तो कर सकता है। हम जैसे लोगों ने ही इन लोगों की आदत खराब कर रखी है। तुम भी कैसी बात करती हो भला? मैं इसे कोई लाखों रुपया थोड़ा दे रहा हूँ। मैं तो बस इसे खाने के लिए कुछ पैसे दे रहा हूँ ताकि इसका पेट भर जाए। नहीं जी, आप घर चलो। जब मैंने बोल दिया कि पैसे नहीं देने हैं तो नहीं देने हैं। इतना कहकर वह पति और पत्नी दोनों अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद वही पति और पत्नी दोबारा उसी रास्ते को गुजरते हैं। देखा आपने, यह भिखारी आज भी यहीं बैठा है। इन लोगों को काम तो कुछ करना नहीं है, बस हमेशा भीख ही मांगते रहते हैं। इतना कहकर वह भिखारी के पास से गुजरते हैं। तभी उस शख्स का पर्स जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता। तभी भिखारी की नजर उस पर्स पर पड़ती है। लगता है यह पर्स उन्हीं बाबूजी का गिरा है जो यहाँ अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। लेकिन जब तक भिखारी उस पर्स के पास पहुंचता है, तब तक वह दोनों बहुत दूर जा चुके होते हैं। जैसे ही वो पति पत्नी घर पहुंचते हैं तो पति अपनी जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसे अपना पर्स नहीं मिलता। सुमन, मुझे मेरा पर्स नहीं मिल रहा है। कहाँ गया होगा? पर्स तो आपके पास ही था और आप हमेशा उसे अपनी जेब में ही रखते हैं। अच्छे से देखो, आपकी जेब में ही होगा। नहीं सुमन, मैंने पर्स सारे जगह देख लिया, मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है। आज ही मेरी सैलरी मिली थी। हे भगवान, इतने सारे पैसे आपने कहाँ खो दिए? अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? वह पर्स जिसे भी मिला होगा उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। और दोनों पति पत्नी मायूस हो जाते हैं। लेकिन तभी गांव में वह भिखारी रास्ता पूछता पूछता उनके घर तक पहुंच जाता है। अपने घर के बाहर इस भिखारी को देख सुमन आंख बबूला हो जाती है। क्या मांगने आए हो? और तुम घर तक ही पहुंच गए। जब हमने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम घर तक पहुंच गए। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ। आप गुस्सा मत हो। भाग्यवान, उसकी बात तो सुन लो। तुम उस पर यूं ही गुस्सा हो रही हो। मैं क्या बात सुनूं? अगर इसे कुछ नहीं चाहिए तो क्या यहाँ हमारे घर में रहने के लिए आया है? भाग्यवान, तुम उसकी बात सुन तो लो। बताओ भाई, आप किस लिए आए हो? बाबूजी, आप जब वहाँ पर खड़े थे तो आपका पर्स नीचे गिर गया था और जब तक मैं उस पर्स को उठाकर आपको देता तब तक आप वहाँ से जा चुके थे। मैं गांव वालों से रास्ता पूछ पूछ कर आपके घर तक पहुँचा हूँ। भिखारी की यह बात सुनकर सुमन शर्म के मारे मायूस हो जाती है। देखा सुमन, जिस पर तुम भड़क रही थी और भीख में खाने तक के भी पैसे देने के लिए मना कर रही थी, उसके सामने नोटों से भरा पर्स पड़ा था। लेकिन फिर भी उसने इन पैसों को ना रखकर हमें लौटाने का फैसला किया। वह चाहता तो इन पैसों से कुछ महीनों तक आराम से अपना जीवन बीता लेता, लेकिन उसने पैसे ना रखकर हमें वापस लौटा दिए। पति की यह बात सुनकर सुमन अपनी गलती की माफी मांगती है और मायूस हो जाती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी की मदद करने से पीछे ना हटे। खुद से जितनी मदद हो सके उतनी करें। किसी पर भी बोलने से पहले सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि समय कब वक्त करवट बदलता है किसी को नहीं पता। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और ऐसे ही मजेदार और शानदार कहानियां के लिए हमारे चैनल चटपटी कहानियां को अभी सब्सक्राइब कीजिए।